ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ प्रज्ञानांशो प्रधानैः स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् सविष्टान् पुनरपि धिषणोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुङ् मायया भोजयन्नः। मायासङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदिजविषयान् प्राश्य भोगान् स्थविष्टान् पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मने स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ न स्तुरीयः। नंबर 184 कारिका 47। स्वस्थं शान्तं सनिर्वाणं, स्वस्थं शान्तं सनिर्वाणम् अकथ्यं सुखमुत्तमम्, अकथ्यं सुखमुत्तमम् अजमजेन ज्ञेयेन, अजमजेन ज्ञेयेन सर्वज्ञं परिचक्षते, सर्वज्ञं परिचक्षते। भाष्य। यथोक्तं यथोक्तं परमार्थसुखं, परमार्थसुखम् आत्मसत्यानुबोधलक्षणम्, आत्मसत्यानुबोधलक्षणम् स्वस्थं स्वस्थं स्वात्मनि स्थितं, स्वात्मनि स्थितं शान्तं शान्तं सर्वानर्थ उपशमरूपं, सर्वानर्थ उपशमरूपं सनिर्वाणं निर्वृत्तिः, निर्वृत्तिः निर्वाणं, निर्वाणं कैवल्यं, कैवल्यं सह निर्वाणेन, सह निर्वाणेन वर्तते, वर्तते तच्च, तच्च अकथ्यं, अकथ्यं न शक्यते, न शक्यते कथयितुं, कथयितुम् अत्यन्त, अत्यन्त असाधारण विषयत्वात्, असाधारण विषयत्वात् सुखम् उत्तमम्, सुखम् उत्तमम् निरतिशयं हि, निरतिशयं हि तद्योगी प्रत्यक्षमेव, तद्योगी प्रत्यक्षमेव। स्वस्थं शांतं सनिर्वाणम। शंकराचार्य जी बहुत सुंदर कहते हैं
कि ये जो मन है, जो शांत है, स्वस्थ है, सनिर्वाण, यथोक्तम, आगे जो कारिका में हम देख के गए, परमार्थ सुखम, वो पारमार्थिक सुख है। बाकी जो सब है वो किसी प्रसंग से, किसी निमित्त से सुख है। आप समझे, ये नैमित्तिक सुख नहीं है, पारमार्थिक सुख है। ये स्वरूप है आपका, आप स्वयं आनंद स्वरूप है। और वो आनंद स्वरूप जो सुख है, वो सुख की अनुभूति कब होती है? आत्म सत्य अनुबोध लक्षणम सुखम। अब देखिए, आपके सत्य अनुबोध, आपके सत्य स्वरूप जो है, वो सत्य स्वरूप का अनुबोध, अनुबोध माने क्या है? हम देख के गए, अनुशब्द का अर्थ है, अनु जो उपसर्ग है, वो उपसर्ग का अर्थ क्या है? गुरु शास्त्र उपदेश जनितम। तो जब शास्त्र श्रवण करते हैं, मनन करते हैं और निदिध्यासन जो हम कर रहे हैं, तो निदिध्यासन से जब सर्व प्रकार के प्रतिबंधक से मुक्त निदिध्यासन होता है, हम देख के गए, यदा न लीयते चित्तम न विक्षिप्यते अनिंगमनाभासम निष्पन्नम। अब चित्त, आपका चित्त स्वयं ब्रह्म स्वरूप है, आप समझो। वो ब्रह्म स्वरूप जो चित्त है, तो ब्रह्म स्वरूप चित्त हो जाता है, तब क्या होता है? जो सुख की अनुभूति आपको होती है, वो सुख क्या है? स्वस्थम, स्वात्मनि स्थितम स्वस्थम। आपके स्वरूप में स्थिति होना ही स्वस्थता है। भले हम स्वस्थ शब्द का लौकिक अर्थ करते हैं, जो शरीर के लिए कहते हैं, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन। आप देखिए, लेकिन सही में स्वस्थ का अर्थ तो यही होता है ना कि स्वात्मनि स्थितम, आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाइए। अब ये स्थिति जो है ना, स्थित प्रज्ञ ब्राह्मी स्थिति, अब देखो, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। अब सब स्थित्वा श्यामंत कालेपि, गुरु शास्त्र उपदेश के द्वारा ही हम अपने स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। स्वात्मनि स्थितम, उतना ही नहीं, अपने स्वरूप में जब हम स्थित हो जाते हैं, शांतम सर्व अनर्थ उपशम रूपम। ये कोई विषयजन्य सुख नहीं है, वैषयिकम सुखम व्यच्छेत्तुम, ये ज्ञानजन्य सुख है, विषयजन्य नहीं है। बोधे न, बोध लक्षण है उनका। अब तो ये ज्ञानजन्य सुख जब हमें प्राप्त होता है, तब हम स्वस्थ हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। आप देखिए, तो सर्व अनर्थ माने क्या है? सर्वस्य त्रिविधस्य अनर्थस्य उपशमेन। हमारे जीवन में 3 प्रकार के ही ताप है, अधिताप जिसको हम कहते हैं। ये त्रिविध ताप जो है, आधि भौतिक, आध्यात्मिक, आधि दैविक। तो ये सर्व में ये तीनों आ गए। सर्व अनर्थ उपशम ने उपलक्षितत्वाद। किसी प्रकार से भी कोई अनर्थ नहीं है, कोई दुख नहीं है। आधि भौतिक, आध्यात्मिक, आधि दैविक जो है, ऐसा नहीं है कि ज्ञानी के जीवन में इस प्रकार से नहीं आए, लेकिन वो अपना मानता नहीं है। अब देखिए, महर्षि बहुत सुंदर कहते थे कि प्रतिकूलता है, लेकिन वो प्रतिकूलता कहां पर है? देह में है, मन में है, बुद्धि में है, इंद्रिय में है।
आत्मा में कुछ नहीं है। आत्मा सर्व अनर्थ से मुक्त है। आप समझो, आत्मा में शोक नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। आत्मा में पीड़ा नाम की कोई वस्तु नहीं है। आप समझो, शरीर में हमें पीड़ा होती है, लेकिन वो जो पीड़ा है वो तो एक सृष्टि का भाग है। शरीर में कहीं पर भी कुछ अयोग्य हो रहा है, कुछ मुश्किल है, आप देखो कठिन न्याय है, तो उसको शरीर कैसे प्रकट करेगा? पीड़ा के द्वारा तो प्रकट कर सकता है ना शरीर। तो पीड़ा तो शरीर का भाग है ना, लेकिन शरीर का हमने अहम पर अध्यारोप करके रखा है, और इसलिए जो पीड़ा शरीर में हो रही है वो पीड़ा को हम क्या मानते हैं? मेरी पीड़ा। अब देखिए, पेन जो है ना वो सेंसेशन है, एक संवेदना है। अब समझो, शरीर में जो होता है वो पीड़ा जो हम कहते हैं वो संवेदना है। उसके द्वारा शरीर हमें कुछ कह रहा है। ये बुखार जो आता है, ज्वर जो है वो क्या है? शरीर में कहीं पर कुछ गड़बड़ हुई है, वो ज्वर के द्वारा शरीर प्रकट कर रहा है। आप समझे, शरीर के संचालन के भाग रूप ही है ये ज्वर जिसको कहते हैं। ज्वर है, पीड़ा है। अब देखिए, तो ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिक ताप जो है, स्वस्थ शांतम कहते हैं, सर्व अनर्थ उपशम हो जाएगा। इनका अर्थ यह नहीं कि ब्रह्मज्ञानी का शरीर स्वस्थ रहेगा, नहीं। आध्यात्मिक प्रतिकूलता है, लेकिन वो प्रतिकूलता को अपने ऊपर वो अध्यारोपित नहीं करता है। अब समझ, स्वामी जी उसको ऐसे कहते हैं लोकलाइजेशन। आप समझो, एक होता है कि विस्तार करना है, हमारे चिंतन को विस्तृत करना है, तो ब्रह्म की दृष्टि से विस्तृत करना है, सर्वम ब्रह्म एव। लेकिन ये जितने भी हमारे अनुभव जो है उनको हमें लोकलाइज करना पड़ेगा, उसको एक स्थान पर लाके रख दो। अब अगर आपकी अंगुली कट गई थोड़ा सा, अब तो यहां जो हुआ उसके कारण क्या करेंगे? मुझे बहुत दर्द होता है। अब देखिए, तो वो जो दर्द है, जो पीड़ा है, तो वो पीड़ा को हमने अपने ऊपर अध्यारोपित करके रखी है। अब क्या करेंगे? सर्व अनर्थ स्वरूप मानी शांतम मानी क्या है? पहले ये शरीर का जो अध्यारोप था वो अध्यारोप की निवृत्ति हो जाती है। अध्यारोप की निवृत्ति हो जाने के बाद वो शरीर में पीड़ा नहीं है, मात्र एक अंगुली में पीड़ा है। समझ रहे हो आप? पूरे शरीर से भी एक स्थान पर ला दीजिए आप। तो एक स्थान पर तो लाना पड़ेगा ना पीड़ा को। अब देखिए, हमारा बहुत बड़ा जीवन है, हमारे जीवन में अनेक अनुभव है, अनेक लोग हैं, लेकिन एक प्रसंग को हम पकड़ के बैठ जाते हैं, वो कषाय बन जाता है। छोड़ दो उसको। अब देखिए, तो हमारा जीवन तो बहुत विस्तृत है। हम धन में, घर में, परिवार में हमारे जीवन को मर्यादित करके रखते हैं। अब देखिए, फिर दुखी होते रहते हैं। अब समझो, देखो इसलिए श्लोक है, कूलार्थे एकम त्यजेत। जब संपूर्ण कुल का, परिवार का प्रश्न उठता है तो हमारे अपना स्वार्थ को छोड़ना पड़ेगा।
ग्रामार्थे कुलम त्यजेत, संपूर्ण ग्राम का जब विचार करना है तो अपने एक परिवार को भी हमें छोड़ना पड़ेगा। जनपदार्थे तो ग्रामम त्यजेत, संपूर्ण देश की समस्या है तो फिर हमारा गांव पकड़ के हम नहीं बैठ सकते। हमारे गांव की जो मर्यादित बुद्धि उसको छोड़नी पड़ेगी। ग्रामम त्यजेत मानी सही में उसको त्याग नहीं करना है, लेकिन वहां पर हमारी बुद्धि को हमें अटका देना नहीं है, हमारी बुद्धि को विस्तृत करना है। संपूर्ण देश की समस्या होती है तो हमारे एक गांव को पकड़ के हम नहीं बैठ सकते। अच्छा, ये अंतिम चरण जो है बहुत सुंदर है। आत्मार्थे तो सर्वम त्यजेत। अब देखो, जब आप स्वयं सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप आत्मा है तो वो आत्मा के लिए सबका त्याग कर दो। जो भी अनर्थ हो रहा है वो कहां हो रहा है? शरीर में है, इंद्रिय में है, मन में, बुद्धि में, परिवार में, घर में है। अब समझो, तो ऐसा मत मानना कि ज्ञानी बन जाएंगे फिर जीवन में सब बढ़िया रहेगा। आप समझो, लोग यही कल्पना में बैठे रहते हैं। अंग्रेजी में उसको कहते हैं पिंक और पर्पल, सब वैभव युक्त तो हो जाएगा। नहीं भी हो सकता है, प्रारब्ध पर है वो तो मैं शरीर नहीं हूं, प्रारब्ध भी मैं नहीं हूं। आप समझो, कर्मजन्य प्रारब्ध है तो कर्मजन्य प्रारब्ध पर हम क्यों अटक के बैठ जाते हैं? अब देखो, सर्व अनर्थ उपशमन का अर्थ ये नहीं है कि ज्ञानी के जीवन में सब अनुकूल बन जाएगा, उनका शरीर एकदम स्वस्थ होगा, नहीं। लेकिन सर्व अनर्थ उपशम माने की ये सबसे उन्होंने अहम अहम और मम बुद्धि हटा दी है। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं? निर्ममः निरहंकार शशांति मधिगच्छति। अब देखिए, न अहंता है न ममता है, और इसीलिए सर्व अनर्थ का उपशम हो गया है। जो है वो लोकलाइज कर दो। ये शरीर की समस्या है, ये घर की समस्या है, ये पुत्र की समस्या है, लेकिन पुत्र की समस्या को ही हमने जीवन बना के रख दिया, घर की समस्या को जीवन बना के रख दिया। पूज्य स्वामी जी बहुत सुंदर कहते थे, जब किसी के पास बहुत कीमती गाड़ी होती है ना, वो गाड़ी लेकर बाजार में निकलता है। भारत देश ऐसा है कि रास्ते पर बहुत कुछ होता है, मात्र गाड़ी नहीं होती, 4 व्हीलर नहीं होता, रिक्शा भी है, स्कूटर भी है, गाय भी है, सब होता है। उसमें कुछ निंदनीय बात नहीं है। आप समझो, लोग उसको हास्यास्पद मानते, ये हास्यास्पद नहीं है। आप समझो, दिस इज हाउ द भारत इज, ये भारत ऐसा ही है। अगर किसी को ये अच्छा नहीं लग रहा है तो उनकी समस्या है, हमें क्या है उससे? अब देखिए, तो वो अपनी बड़ी गाड़ी लेके निकल पड़ा। अब गाड़ी में उनको इतनी अहम बुद्धि है, तो गाड़ी पर अगर किसी ने एक कट लगा दिया तो दूसरा कट उसके हृदय पर पड़ेगा। अब देखो, एक क्रैक उनके घर के दीवार पर पड़ती है, दूसरी क्रैक उनके हृदय पर पड़ती है। अब देखिए, आप समझो, ये नहीं है। आप समझ रहे हो? ऐसा नहीं है। उनके जीवन में भी आधि भौतिक, आध्यात्मिक, आधि दैविक, ये त्रिविध ताप उनके जीवन में होंगे, लेकिन अब उनके अंदर अहंता ममता नहीं है। निर्ममः निरहंकार है। जो हो रहा है वो क्या है? लोकलाइज कर दो। इसलिए मैंने कहा कि जो समस्या है वो एक स्थान पर कर दो, एक निमित्त से कर दो। अगर पुत्र की पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है, पुत्र ठीक से अध्ययन नहीं कर रहा है, तो उनके कारण पूरा जीवन हमारा खराब नहीं बन गया है? लोग एक समस्या को पूर्ण जीवन बना के रख देते हैं, फिर दुखी होते रहते हैं। ज्ञानी वो है कि जो समस्या जहां पर है वहां ही उसको अटका देता है। ये शरीर की समस्या है, स्वामी चिन्मयानंद जी बहुत सुंदर कहते थे। अब देखिए, आई हैव अ हेडेक। अब समझो ये ठीक से,
तो चिन्मयानंद जी कहते थे फुल स्टॉप, ऐसा कहते थे। फुल स्टॉप माने क्या, बस यहां पर अटक जाइए। आपको हेडेक हो रहा है तो उसको, आपको सिर दर्द है तो वो सिर पर अटक जाइए, फिर उसको पूरे शरीर में लेना, पूरा जीवन में लेने की आवश्यकता नहीं है। लोकलाइज करना माने कि ये सिर दर्द है तो वहां सिर पर ही रखो उसको, हम उसको पूरे शरीर में ले लेते हैं, फिर सो जाता है। क्या हुआ, बहुत सिर दर्द हो रहा है ना, कुछ हो नहीं रहा है, मैं सो। ये क्या है? अब ज्ञानी वो है जो जो जहां पर है वहां ही रखता है, उसको न तो अहम पर लेता है न उनको मम बना देता है। निर्ममः निरहंकारः शांतिमधिगच्छति। उनके जीवन में शांतम, स्वस्थम, शांतम, निर्वाणम। अब देखिए उनकी बुद्धि आत्मा के स्वरूप में स्वस्थ माने कि आत्मा के स्वरूप में स्थित हो गई है और इसलिए शांतम। अब देखो हेतु हेतु मत भाव कहते हैं उसको। स्वस्थ है इसीलिए शांत है। अब अपने स्वरूप में बैठ जाइए। एक बार स्वरूप में बैठ गए फिर जो भी त्रिविध ताप है उससे आपका कोई संबंध नहीं है। जो हो रहा है वो शरीर की दृष्टि से हो रहा है, मन की दृष्टि से हो रहा है, आदि भौतिक जगत की दृष्टि से हो रहा है। हम आगे देख के गए, आप तो कौन है? नित्य चैतन्य स्वरूप सत्ता मात्रमेव। अब देखो अब तो वो नित्य चैतन्य स्वरूप है जो सत्ता मात्र, सत मात्र है। अब देखिए सदैव सौम्य इदमग्र आसीत। अब वो सत स्वरूप है, अपने सत स्वरूप में स्थित हो जाइए। तदा निष्पन्नम ब्रह्म भवति। अब देखो एक बार निष्पन्नम ब्रह्म माने कि आपका चैतन्य स्वरूप जो है, मन भी चित्त भी चैतन्य स्वरूप ब्रह्म स्वरूप बन गया है। क्योंकि मन का अधिष्ठान भी चैतन्य स्वरूप आत्मा है, मन का साक्षी भी चैतन्य स्वरूप आत्मा है, और मन के गर्भ में, वृत्ति के गर्भ में भी वो ब्रह्म है। बाकी क्या रहा आप देखिए, आप समझे। चित्त का अधिष्ठान तो चैतन्य है ही, चित्त का साक्षी भी चैतन्य है, लेकिन हमने जो देखा सत्य अनुबोध लक्षणम, अनुबोध जो है गुरु शास्त्र के उपदेश से ही ये ब्रह्म जो है आपके वृत्ति पर आरूढ़ होता है। अब देखिए आपके वृत्ति के गर्भ में जब पुष्प का प्रवेश होता है तो पुष्पाकार वृत्ति होती है। उसी प्रकार से अब ब्रह्म वृत्ति के गर्भ में जब तक ब्रह्म का प्रवेश नहीं होगा, ब्रह्माकार वृत्ति नहीं होगी। अब देखिए आप समझो, महाराज श्री बहुत सुंदर कहते थे कि वृत्ति के गर्भ में ब्रह्म आना चाहिए। बाकी तो ब्रह्म है ही, ऐसा नहीं कि ब्रह्म बनाना है और बनना है। कुछ बनना बिगाड़ना है ही नहीं, बनना बिगड़ना ही तो संसार है। स्वामी जी उसको बिकमिंग कहते थे। वेदांती आपको नहीं बनना है, आपको ब्रह्म भी नहीं बनना है, आप ब्रह्म है। आप समझो गड़बड़ कहां पर है। अब देखिए जब तक ये ब्रह्म आपके वृत्ति पर आरूढ़ नहीं होगा, अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है। अब क्योंकि आप जो नित्य चैतन्य स्वरूप, जो सत्ता मात्र आप जो है, वो आप न तो अज्ञान के विरोधी है न तो ज्ञान के विरोधी है, आप तो उनके साक्षी है। आप देखिए अज्ञान को भी प्रकाशित करने वाला कौन है? आप ही तो है। अज्ञान का अधिष्ठान भी चैतन्य स्वरूप आत्मा है, अज्ञान का साक्षी भी चैतन्य स्वरूप आत्मा है। अब देखिए तो आप जो नित्य चैतन्य सत्ता मात्र स्वरूप जो है वो अज्ञान का विरोधी नहीं है। जब तक ये ब्रह्म आपके वृत्ति पर आरूढ़ नहीं होगा, ये अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है। गड़बड़ मत करना। और इसीलिए शंकराचार्य जी आगे कह के गए आत्म सत्य अनुबोध लक्षणम। अब देखिए गुरु शास्त्र के उपदेश से ही हमारी वृत्ति के गर्भ में ब्रह्म का प्रवेश हो जाता है और इसलिए चित्त भी ब्रह्म स्वरूप बन जाता है। पर एक बार चित्त ब्रह्म स्वरूप हो गया फिर क्या है?
न कहीं जाना है न कहीं आना है। अब देखो, न उदेति न अस्तमेति। अब देखिए, और इसलिए शांतम। अब समझो, न कुछ प्राप्त करना है न कुछ छोड़ना है हमें, न कहीं जाना है न कहीं से आना है। अब देखिए, और इसीलिए शांतम सर्व अनर्थ उपशम रूपम। सर्व अनर्थ उपशम, भौतिक रूप से कोई अनर्थ की निवृत्ति नहीं होनी है, लेकिन अपने ऊपर जो अध्यारोप आपने करके रखा है, आप समझे, ये जितने भी अध्यारोप कर, वो सब अध्यारोप की निवृत्ति हो जाती है। फिर भले बाह्य रहे। देखो, इसीलिए भगवान स्पष्टता करते हैं कि भौतिक रूप से तो ये अनर्थ रहना ही है, लेकिन उसमें अहम बुद्धि नहीं है, मम बुद्धि अब नहीं रही है। दुखेशु अनुद्विग्न मनः। अब हम देख के गए ना, प्रसक्तस्य प्रतिषेध, जिसकी संभावना होती है उसका ही निराकरण हम करते हैं, उनका ही प्रतिषेध करते हैं। दुखेशु क्यों बहुवचन है? दुखम 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 दुखेशु। आदि भौतिक दुखम, आध्यात्मिक दुखम, आदि दैविकम दुखम। आदि दैविक दुख भी नहीं। अनुद्विग्न मनः, इनका अर्थ क्या हुआ? ज्ञानी के जीवन में भी ये 3 प्रकार के त्रिविध ताप जिसको हम कहते हैं, वो त्रिविध ताप उनके जीवन में भी है, लेकिन उनका मन उद्विग्न नहीं होता है, क्योंकि उनका मन ब्रह्म स्वरूप हो गया है। वो सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि है उनकी, ब्रह्म स्वरूप चित्त हो गया है, और इसीलिए ब्रह्माकार वृत्ति हो गई। अब देखिए, देखो, इसलिए मैं कहती हूं, जब तक वृत्ति के गर्भ में ब्रह्म का प्रवेश नहीं होगा, ब्रह्म ज्ञान की कोई संभावना ही नहीं। आपको जितनी समाधि लगानी है, जितना शीर्षासन करना है, जितना ध्यान करना है, करते रहो, क्योंकि वो भी पुण्य उत्पन्न करेगा जो आपको काम आएगा। आप समझो? तो सर्व अनर्थ उपशम माने ऐसा मत मानना है हाँ जीवन में सब ठीक हो गया, अब कुछ नहीं है। अधिभौतिक वैभव जो है वो ज्ञानी का लक्षण नहीं है, लोग उसी से नापते हैं। इतना बड़ा आश्रम है स्वामी जी का, बड़ा आश्रम बन गया था, क्या ज्ञानी बन गए वो? देखो, मैं टीका ऐसा मत मानना, लेकिन हमारे पास किसी को ज्ञानी या अज्ञानी बनाने के लिए बहुत सारे मापदंड हैं, स्टैंडर्ड कहते हैं उसको। स्वामी जी उसको कहते थे लंबी दाढ़ी। 20 वर्ष वो हिमालय में तपस्या करते, शीतकाल में भी वहां ही रहते थे। ठीक है, वो शीतकाल में वहां रहते थे ना, उष्ण काल में उसको यहां बुलाओ, फिर आपको समझ में आएगा क्या है। उसको बुलाएं यहां पर। ये जितने भी हिमालय वाले हैं ना, वो शीतकाल में यहां आते हैं, उसको बोलो उष्ण काल में यहां पर आओ, ग्रीष्म ऋतु में आए यहां पर, फिर आप स्वस्थ बन के बताइए हमें। क्यों गड़बड़ करते हो आप लोग? हम लोग वहां नहीं रह सकते, वो हमारे यहाँ ग्रीष्म ऋतु में नहीं रह सकता है। आज को बोलो एक मास ग्रीष्म काल में चेन्नई में 1 मास रह के बताए, एसी के बिना। ये क्या मापदंड बना के बैठती है आप सब? बाह्य दृष्टि से कोई ज्ञानी अज्ञानी नहीं है। स्वस्थम स्वात्मनि स्थितम, जिसकी बुद्धि आत्मा में ही स्थित हो गई है। देखो, मैं कहती हूं ब्रज गोविंदम हल्के से मत लो, इतना सुंदर ग्रंथ है ब्रज गोविंदम। वेदांत के प्रत्येक पहलू को वहां दर्शाया है शंकराचार्य जी ने, एक भी छोड़ा नहीं है। यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम, अब देखो वही बात यहां पर, स्वस्थम शांतम। अब देखो,
एक बार ब्रह्ममय बुद्धि हो गई, वृत्ति के गर्भ में ब्रह्म आ गया, फिर क्या है? सर्व अनर्थ उपशम। भले बाह्य जगत की दृष्टि से बहुत सारे अनर्थ होते रहते हैं, लेकिन वो अनर्थ को अपने ऊपर अध्यारोपित वो अब नहीं कर रहा है। निर्ममः निरहंकार। और इसलिए क्या है? शांतम। हम देख के गए, प्रपंच उपशमम शांतम शिवम अद्वैतम। अद्वैतम, नास्ति भेद कथन, दूसरा है ही नहीं। आप देखो, जब अन्य होगा ना तो दुख होगा ना। ज्ञाता भी ब्रह्म है, ज्ञेय भी ब्रह्म है, ज्ञान भी ब्रह्म है, प्रमाण भी ब्रह्म है, कर्म भी ब्रह्म, ब्रह्म कर्म समा। देखिए, उनके लिए कर्म भी ब्रह्म है, जीवन भी ब्रह्म है, सर्वत्र ब्रह्म। देखो, इसीलिए मैं मांडव्य उपनिषद का आरंभ ही कहां से है? ओंकार एव सर्वम। दूसरा मंत्र क्या है? सर्वगुम ही ये तद ब्रह्म। अब देखो, वेदांत में अंत में अद्वैत है और अंत में ब्रह्म है, ऐसा नहीं है। प्रारंभ ही ब्रह्म है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अब देखिए, सर्वगुम ही ये तद ब्रह्म, यहां जो कुछ है सब ब्रह्म मात्र है। ब्रह्म से भिन्न कुछ है ही नहीं। अब जब ब्रह्म से भिन्न कुछ है ही नहीं तो अनर्थ कहां से आएगा? तत्व की दृष्टि से कोई अनर्थ नहीं है। भले देह की दृष्टि से अनर्थ होगा, भले ग्रह की दृष्टि से अनर्थ होगा, भले धन की दृष्टि से अनर्थ होगा। सर्व अनर्थ उपशम, सर्व अनर्थ उपशम मानी, देखो इसलिए मैं कहती कोई भौतिक रूप से कर्म का त्याग नहीं कर सकता है। ज्ञानी भी कर्म करते हैं, लेकिन कर्म में भी क्या है? ब्रह्म कर्म समाधि न। अब देखिए, कर्ता भी ब्रह्म है, कर्म भी ब्रह्म है, करण भी ब्रह्म है। अब देखिए, सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि, कर्म की दृष्टि से भी सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि है। अहमन्नम अहमन्नम अहमन्नम। अब देखिए, अन्न में हूं, अहमन्नाद अहमन्नाद। अन्न को खाने वाला भी कौन है? मैं ही हूं। अब देखिए, अन्न भी आप ही है। अन्नाद, अन्न को ग्रहण करने वाले भी आप ही है। वो ज्ञानी का जो उद्घोष है, अहमन्नम अहमन्नम अहमन्नम। अब देखिए, अहमन्नाद अहमन्नाद अहमन्नाद। अब देखिए, अब सुन, अन्नम ब्रह्म। अब देखो, भोक्ता भी कौन है? अन्न आप ही है। और इसीलिए सर्व अनर्थ उपशम मानी भौतिक रूप से मत देखिए, बाह्य जगत की दृष्टि से मत देखिए। आप बाह्य जगत तो जैसा है वैसा ही रहेगा। देखो, पहले से मैं कहते हैं, वेदांत आपका प्रारब्ध बदलने के लिए नहीं है। वेदांत इसलिए है कि वेदांत आपको स्पष्ट करता है कि आपका कोई प्रारब्ध ही नहीं है, क्योंकि आप न तो करता है न भोगता है। नायम हंति न हन्यते। कर्तृत्व भोक्तृत्व रहित एक अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप आप है। हम देख के गए, निष्कर्म आत्मा में कोई कर्म ही नहीं है। जब कर्म ही नहीं तो प्रारब्ध कहां से आएगा? प्रारब्ध ही नहीं है तो अनर्थ कहां से आएंगे? और इसीलिए सर्व अनर्थ उपशमन का भौतिक रूप से अर्थ मत लेना। हाँ स्वामी जी, फिर सब पिंक और पर्पल हो गया, एवरीथिंग विल बी पिंक एंड पर्पल। नहीं, ब्लैक एंड ब्लू भी हो सकता है, आप समझना। ज्ञानी के जीवन में सब वैभव रहेगा ऐसा नहीं है।
अनेक प्रकार की प्रतिकूलता भी हो सकती है। ये अंग्रेजी दो है ना शब्द, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, पिंक पर्पल और ब्लैक एंड ब्लू। अब देखिए, जो उनका जैसा प्रारब्ध होगा वैसा उनका जीवन होगा, वो प्रारब्ध से उनको कोई संबंध नहीं। और इसीलिए सर्व अनर्थ उपशमन सनिर्वाणम, निर्वृति ही निर्वाणम। निर्वाण माने क्या है? सब शांत हो गया है। आप देखो, निर्वाण माने कि सब प्रकार से शांति है। सनिर्वाणम निर्वाणम कैवल्यम सह निर्वाणेन वर्तते। सनिर्वाणम निर्वाण माने कैवल्य, मोक्ष जिसको कहते हैं। सनिर्वाणम माने कि ये जो स्वस्थम शांतम जो है वही मोक्ष है। अब आप देखते रहिए, बहुत सारे संप्रदाय वाले हैं ना, बहुत सारी गारंटी देते हैं, मोक्ष की गारंटी देते हैं। गौड़ पादाचार्य जी ऐसा कह रहे, स्वस्थम शांतम सनिर्वाणम। ये स्वस्थ शांत जो है वही निर्वाण, वही मोक्ष है। आप समझो, है ही नहीं, बंधन ही नहीं है। आप समझो, हम ऐसा नहीं कहते, वेदांती नहीं कहते कि हम मुक्त कर देंगे, बंधन ही नहीं है, संभव ही नहीं है। अशोचनन्व शोचस्तम, बंधन की कोई संभावना ही नहीं है, शोक की कोई संभावना है ही नहीं। आप देखिए, पूरी भगवत गीता क्या है, लोग क्या क्या भगवत गीता का अर्थ करते रहते हैं। पहला श्लोक आप तो पढ़िए, उपदेश का पहला श्लोक क्या है? अशोचनन्व शोचस्तम। इस जगत में शोक करने योग्य कुछ है ही नहीं। आप देखिए, फिर भी हम शोकग्रस्त है। यही तो हमारी बुद्धि की पराकाष्ठा है। शोक का कोई कारण नहीं है, फिर भी हम पूरे दिन शोकग्रस्त रहते हैं। अच्छा, आत्म तत्व की दृष्टि से भी शोक की संभावना नहीं है। अच्छेद्यो यम दाख्यो यम अविकार्यो यम है ही नहीं। अचिंत्यो यम अव्यक्तो यम अचिंत्यो अविकार्यो यम उच्यते तस्मादेव विदित्वेन। इस प्रकार से एक बार आत्मा को आपने जान लिया, न त्वं शोचितुम अर्हसि। अर्जुन, शोक करने योग्य आपके लिए कुछ नहीं है। शोक भी नहीं है, बंधन भी नहीं है। आप देखो, जन्म मृत्यु भी नहीं है। अजो नित्य शाश्वत ओयम पुराण। वेदांती नहीं कहते कि आपको जन्म मृत्यु से हम बाहर निकालेंगे। वेदांत ये सिद्ध करता है कि जन्म है ही नहीं। न जायते म्रियते वा कदाचित। कदाचित माने कभी भी नहीं। जब आप अपने को जन्म वाले मान रहे हैं तब भी आपका जन्म नहीं हुआ है। आप समझो, ये इनका अर्थ क्या हुआ? ज्ञानी का पूर्व जन्म भी नहीं, उत्तर जन्म भी नहीं है। नहीं, वो पूर्व जन्म में ना, ये क्या है? ज्ञानी की दृष्टि से पूर्व जन्म भी नहीं, उत्तर जन्म भी नहीं। आप समझना, जन्म ही नहीं है। देखो, इसलिए मांडुक्य उपनिषद को अजातवाद हम कहते हैं। जब जन्म ही नहीं है, क्यों? कर्म नहीं है। कर्म क्यों नहीं? कर्तृत्व नहीं है। अब तो पूरा संसार क्या है? शंकराचार्य 13वें अध्याय में भाष्य में क्या कहते हैं? कर्तृत्व भोक्तृत्व नाम संसार है। जब तक आप अपने को कर्ता भोक्ता मानते रहेंगे तब ये संसार रहेगा। लेकिन आत्मा में न कर्तृत्व है न भोक्तृत्व है, न हंति न हन्यते। अब
इसीलिए भगवान क्या कहते हैं, या एनम वेत्ति हंतारम यश्चैन्यम मन्यते, जो अपने को हंता माने कि हनन क्रिया का कर्ता मानता है, या जो अपने को हनन क्रिया का कर्म मान रहा है, उभव तव न विजानी, दोनों जानते ही नहीं है कि आत्मा न तो करता है न भोगता है। आप देखिए, आप सब वही कर तो भोक्तृ में बैठ के फिर हम गड़बड़ करते रहते हैं। निर्वाणम मोक्ष स्वरूप आप है, कैवल्य है, अब दूसरा कुछ है ही नहीं, आप समझो। निरित कोई अनर्थ नहीं है, कोई अनर्थ भी नहीं है, दूसरा भी नहीं, कैवल्यम, वही तो मोक्ष है ना। आपसे अन्य कुछ है ही नहीं तो बंधन कहां से आएगा। अब किसी भी वेदांत का ग्रंथ आप देख लीजिए, बात यही है। और इसीलिए सनिर्वाणम, तो बोले ये जो मोक्ष जो है, जो सनिर्वाणम आप कह रहे हैं, कोई अनर्थ भी नहीं है, कोई प्रवृत्ति भी नहीं, कर्म नहीं है, जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, स्वस्थम शांतम सनिर्वाणम। तो ये सनिर्वाण है माने क्या है, निरतिशय सुख स्वरूपम, निरतिशय आनंद अभिव्यक्ति ही। आप देखिए, निरतिशय आनंद की अभिव्यक्ति है। तो बोले ये निर्विशेष आनंद, निरतिशय आनंद क्यों कहते हैं आप। अकथ्यम सुखम उत्तमम, उत्तमम अकथ्यम सुखम। तो बोले ये अकथ्यम माने क्या है, हम देखिए, तच्च अकथ्यम न शक्यते कथयितुम, किसी भी प्रकार से ये ब्रह्म सुख स्वरूप जो आप है, वो सुख, उत्तम सुख जो है, उनका वर्णन कोई नहीं कर सकता। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। आप समझ। तो यहां आनंदगिरी महाराज बहुत सुंदर कहते हैं, देखो कि वाणी जो है ना, वाणी चार प्रकार से वर्णन कर सकती है, चार प्रकार से वो निरूपण निर्देश कर सकती है। जाति, जाति माने आकृति ग्रहण, आकृति से ही हम देख लेते। बालक को जब हम सिखाते हैं तो आकृति बनाते हैं, वो समझ जाते हैं ये हाथी है, आकृति बनाते हैं ये तोता है, आकृति बनाते हैं ये मनुष्य है, आकृति बनाते हैं ये सिंह है। अब देखिए, तो आकृति से, आकार से जिसकी पहचान है उसे जाति कहते हैं। ये एक जब ब्रिटिश लोग रख के गए वो नहीं है। भारत देश है ना, अनेक प्रकार के लोग हैं, उनको देख के हमें पता चलता है ये मद्रासी है, ये पंजाबी है, ये नेपाली है। आप देखिए, ये आसामी है, ये गुजराती है। उनके शरीर के आकार से ही हमें समझ में आता है ये कौन है, उसे जाति कहते हैं। जाति, गुण, कोई गुण है, ये विद्वान है, अब देखिए ये दयालु है, कृपालु है, मायालु, अब देखो गुण है ये। क्रिया, ये ड्राइवर है, ये कुक है, अब देखो ये रसोई करने वाला है, ये वाहन चलाने वाला है, तो क्रिया। ये शिक्षक है, अब देखो शिक्षक भी क्या है, जो शिक्षा क्रिया कर रहा है उसको शिक्षक कहते हैं, जो क्रिया से हम जानते हैं उनको। ये वकील है, अब देखो जाति, गुण, क्रिया, संबंध,
ये मेरे मामा का साले का बेटा है, संबंध। वाणी कथन कर सकती है, ये चार होना चाहिए। अब आत्मा सर्वव्यापी है, निरवयव है, और इसलिए जाति नहीं है। आत्मा निर्गुण है और इसलिए गुण से भी हम कथन नहीं कर सकते हैं। आत्मा निष्क्रिय है, कोई कर्म आत्मा में, अकर्ता अभोक्ता है, तो कर्म की दृष्टि से भी हम आत्मा का निरूपण नहीं कर सकते। संबंध नहीं है, क्यों? एक अद्वितीय है। आप देखिए, आत्मा सर्वव्यापी, निराकार, निर्गुण, निष्क्रिय है और एक अद्वितीय है, और इसलिए न अकथ्यम। अब कोई किसी प्रकार से आत्मा का भी कथन नहीं हो सकता है, और आत्मा को जो आनंद स्वरूप, जो सुख स्वरूप है, उनका भी कथन नहीं हो सकता है। तो आनंद गिरी महाराज यहां पर दृष्टांत देते हैं कि इस जगत में भी इतने बहुत सारी ऐसी वस्तु है जिसका हम वाणी के द्वारा वर्णन नहीं कर सकते। अब तस्य क्षीर गुडादि माधुर्य भेदस्य इव स्व अनुभव मात्र अधिगम्यत्वात्। अब देखो, क्षीर गुड़, तो ये सबका माधुर्य है, मधुरता है उसमें। आम की मधुरता होती है, गुड़ की मधुरता होती है। क्षीर मानी गन्ना, ये गन्ने की भी एक मधुरता है। अब सरस्वती माता को भी अगर कहेंगे कि गन्ने की मधुरता और आम की मधुरता, क्यों? स्वानुभव अधिगम्य मात्रम। गुड़ की मधुरता क्या है और क्षीर की मधुरता क्या है, गन्ने की मधुरता क्या है, दूध की मधुरता क्या? अब देखिए, उसको आपको स्वयं ही चखना पड़ेगा। आप स्वयं उसका आस्वादन कर सकते हैं और आप जान सकते हैं ये गुड़ है, ये आम है, ये क्षीर दूध है, ये गन्ना है। आप देखिए, लेकिन उनका वर्णन कर सकते आप नहीं। वो आपके अनुभव से ही आप जान सकते हो। उसी प्रकार से तच्च अकथ्यम सुखम यदुक्तम परमार्थ सुखम। जो पारमार्थिक सुख की हम बात कर रहे हैं, अकथ्यम। देखो, आप समझो, ज्ञानी के लक्षण भी अकथ्य ही। आप स्वयं को ही समझना पड़ेगा आप ज्ञानी है कि नहीं, बाकी कोई कह नहीं सकता। भगवान को भी अर्जुन को पूछना पड़ा, अर्जुन समझे कि नहीं समझे। 14 अध्याय में इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं स्वसंवेद्य। ये पारमार्थिक सुख जिसको हम कहते हैं, ये ब्रह्मानंद जिसको हम कह रहे हैं, वो स्वसंवेद्य है। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं अकथ्यम न शक्यते कथयितुम। जिसका वर्णन करना, जिसका कथन करना संभव ही नहीं है। आप ब्रह्म स्वरूप है, वो कथन योग्य है नहीं। देखो, अर्जुन को भी जानना था, तो उसने भी बाह्य दृष्टि से ही प्रश्न पूछ लिया। शीत प्रज्ञ से का भाषा, समाधिस्थस्य केशव, किमासीत किम ब्रजेत। बाह्य लक्षण से आपको ज्ञानी समझ में आएगा। अन्य ज्ञानी है कि नहीं है, कोई नहीं जान सकता। आप समझो, आप ज्ञानी है कि नहीं, माने कि आप ब्रह्म स्वरूप है कि नहीं, आप जान सकते हैं, स्वसंवेद्य। और इसीलिए गीता में जहां जहां पर भी ज्ञानी के लक्षण दर्शाए हैं, वो अन्य को ज्ञानी है कि नहीं सिद्ध करने के लिए नहीं है, आप ज्ञानी है कि नहीं वो सिद्ध करने के लिए। आपको ज्ञान हुआ कि नहीं, ये मापदंड वहां मिलेगा।
दुखेशु अनुद्विग्न मनः सुखेशु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोध। ये बाहर नहीं देखना है, अरे वो तो बहुत क्रोध कर, उसको क्या ज्ञान है, इतना क्रोधी है वो तो। हम कौन है दूसरे को ज्ञानी अज्ञानी बताने वाले? हम कौन है किसको पंडित कौन पंडित नहीं है? हमें उसमें बहुत मजा आती है और लोग बात भी बहुत करते हैं। स्पष्ट रूप से गुणातीत कौन है, स्थित प्रज्ञ कौन है, ज्ञानी भक्त कौन है? अन्य अनेक स्थान पर भगवान ने दर्शाए हैं, लेकिन ये 3 स्थान जो है ना, स्थित प्रज्ञ के लक्षण दूसरे अध्याय में दर्शाए हैं। 12वें अध्याय में जो ज्ञानी भक्त के लक्षण जो दर्शाए हैं और गुणातीत के जो दर्शन है, वो किसी और के लिए नहीं है, आपके लिए है, क्योंकि अकथ्य है। आप स्वयं जान सकते हो, आप समझो, स्वानुभव अधिगम्य, आपके अनुभव से ही आप जान सकते हैं आप ज्ञानी है कि नहीं। अब देखो, इसलिए मुंडक उपनिषद में भी सगुरु में व विगच्छत, आप गुरु के पास जाइए। एक बार ये जगत से वैराग्य हो गया, एक बार विवेक जागृत हो गया कि ये जगत अनित्य है, ये जगत में सुख नाम की वस्तु नहीं है, वैराग्य हो गया, फिर क्या करना है? सगुरु में व विगच्छेत, उनको गुरु के पास जाना चाहिए। देखो, गुरु शब्द भी क्या बताता है? गुरु वो है जो आपके अज्ञान की निवृत्ति के लिए आपको शास्त्र अध्ययन कराते हैं, वो गुरु है। हमारे तो गुरु की व्याख्या भी बहुत कुछ होती है, हमारी गुरु की व्याख्या तो कुछ और ही है। बाह्य जगत से हम गुरु नक्की करते हैं। स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं, वो गुरु का भी गुरु है। क्यों? क्योंकि वो निश्चित करता है कि ये गुरु है। हम तो गुरु का भी गुरु बन जाते हैं। और इसीलिए उपनिषद में कहते हैं गुरु कौन है। गुरु शब्द का अर्थ तो यही है कि जो आपके अज्ञान की निवृत्ति करने वाले हैं। लेकिन हम कैसे जानेंगे कौन गुरु है? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रियम शास्त्रम अधीते इति श्रोत्रिय, जो स्वयं शास्त्र अध्ययन करते हैं और शास्त्र अध्ययन अध्यापन जिसका कार्य है वो श्रोत्रिय है। तो वो श्रोत्रिय है, वो शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, तो अपने आप कर दिया नहीं। जिसने अपने गुरु के पास बैठ के शास्त्र अध्ययन किया है वो गुरु है। तो उनके गुरु है, उनके भी गुरु है, उनके भी गुरु है। सदाशिव समारंभम शंकराचार्य मध्यमम अस्मदाचार्य, जिसके पास हम शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं वो गुरु पर्यंत पहले प्रणाम गुरु परंपरा का है। वंदे गुरु परंपरा। भगवान भी यही कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम, ये परंपरा से ही प्राप्त है। कोई स्वयंभू गुरु भी नहीं है, कोई स्वयंभू ज्ञानी भी नहीं है। तो श्रोत्रिय गुरु के पास हमें जाना है। और वो कौन है? ब्रह्मनिष्ठम। स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं, ब्रह्मनिष्ठम माने क्या है? जिस प्रकार से तपोनिष्ठ मान कि उनका संपूर्ण जीवन तपश्चर्या को ही समर्पित है। जपोनिष्ठ, जपोनिष्ठ माने उनका संपूर्ण जीवन जप को समर्पित है। उसी प्रकार से ब्रह्मनिष्ठम,
संपूर्ण जीवन ब्रह्म को ही समर्पित है। तत्चिंतनम, तत्कथनम, अन्योन्य तत्प्रबोध। उसी का यही ब्रह्म चिंतन करना और ब्रह्म का उपदेश करना, यही उनका जीवन है। वो ब्रह्मनिष्ठ है। लेकिन हमें कौन काम में आता है? हमारे लिए कौन है? स्वामी जी कहते श्रोत्रिय चाहिए हमें। जो हमारे लिए जो आवश्यक है वो श्रोत्रिय है। और वो श्रोत्रिय है कि नहीं वो हम जान सकते हैं। वो ब्रह्मनिष्ठ है कि नहीं हम नहीं जान सकते। वो ससंवेद्य है। ब्रह्मनिष्ठ जो है वो ससंवेद्य है। लेकिन श्रोत्रिय जो है वो परंपरा से आते हैं। तो ब्रह्मनिष्ठ हम नहीं जान सकते, श्रोत्रिय हम जान सकते। अब समझ? तो वो ब्रह्म सुख जो है, आप समझ रहे हो, ब्रह्म सुख भी अकथ्य है और ब्रह्म ज्ञानी भी अकथ्य है। आप समझ? इसलिए भगवान क्या कहते, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयम। जिसमें ये ब्रह्म ज्ञानी जो है वो ब्रह्म में जाग गया है, वो ब्रह्म जो है ये संसारी लोग के अज्ञानी जन के लिए निशा समान है। और जिस संसार में अज्ञानी जन जागृत है वो ये ज्ञानी के लिए निशा समान है। क्यों? सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि है। और इसीलिए अकथ्यम। तो बोले आप अकथ्यम क्यों कहते हो? अत्यंत असाधारण विषयत्वात्। जो साधारण विषय माने कि जो प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण से उपलब्ध है, ये कभी भी प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण से उपलब्ध है ही नहीं। आप समझो, अत्यंत असाधारण। ये लौकिक सुख जिसको हम कहते हैं, स्वर्ग का सुख जिसको कहते हैं, ब्रह्मलोक का जो सुख है, प्रत्यक्ष सुख विषय सुख है, अनुभवजन्य है। स्वर्ग का सुख जो है या ब्रह्मलोक का जो सुख वो परोक्ष है। प्रत्यक्ष जो है या परोक्ष जो शास्त्रजन्य है, शास्त्र के द्वारा हम परोक्ष सुख को जानते हैं, वो सब साधारण है। ये क्या है? अत्यंत असाधारण विषयत्वात्। और ये जो अकथ्य सुख है वो क्या है? सुखम उत्तमम निरतिशयम ही। निरतिशय है, आत्यंतिक सुख माने कि सुख स्वरूप है। सुख से अन्य कुछ नहीं है। सुखम आत्यंतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम। तो बोले आप कह रहे हैं तर्हि सर्वेषामेव। तो अगर ये असाधारण सुख है, अकथ्य सुख है, तो सबको यह ज्ञान नहीं होगा। तो हम कैसे जानेंगे? तो शंकराचार्य जी कहते हैं योगी प्रत्यक्षमेव। योगी जन जो ज्ञानी जन है, ये ज्ञानी जन के लिए अकथ्य नहीं है। अब ये निरतिशय सुख जो है, स्वस्थम शांतम अकथ्यम सुखम उत्तमम। वो जो सुख है स्वस्थम, स्वात्म अपने स्वरूप में स्थित हो जाना है। शांतम, योगी प्रत्यक्षम। अब योगियों के लिए यह प्रत्यक्ष है, विद्वत अनुभव जिसको हम कहते हैं। किसी वस्तु का प्रामाण्य कैसे सिद्ध होता है? विद्वत अनुभव से सिद्ध होता है। हमारे तर्क वितर्क के कुछ नहीं होता है। श्रुति स्मृति विद्वत अनुभव।
उत्तमम निरतिशयम। निरतिशयम माने क्या है? अपरिछिन्नम। कोई विशेष देश, विशेष काल, विशेष अवस्था, विशेष निमित्त, विशेष वस्तु नहीं है। ये स्वरूप है आपका। निरतिशयम ही। किसी विषय नहीं है ये। और इसीलिए निरतिशयम सुखम उत्तमम। ये उत्तम सुख है, निरतिशय है। वेत्ति यत्र न चैवायम सितश्चलति तत्व। एक बार ये आत्यंतिक सुख की अनुभूति हो जाती है, फिर उससे विचलित होने की कोई संभावना नहीं है। आप जान लीजिए, आप वो ब्रह्मानंद स्वरूप है। बुद्धि ग्राह्य, बुद्धि से आप जान सकते हैं, बाकी ये सत्संवेद्य है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं योगी प्रत्यय विद्वत अनुभव है। योगियों के लिए, योगी माने ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी के लिए यह प्रत्यक्ष है। देखो, इसलिए मैं कहती हूं ये ससंवेद्य है। अन्य कोई नहीं जान सकता है आप ज्ञानी है कि नहीं, आप आनंद स्वरूप है, आपको जानना है। और एक बार जान लिया, फिर हमें सिद्ध नहीं करना है कि मैं ज्ञानी हूं, मैं आनंद स्वरूप, क्योंकि अन्य है ही नहीं। कहां सिद्ध करेंगे आप? कैवल्यम निर्वाणम। अब समझ। और इसीलिए ये कैवल्य स्वरूप, निरतिशय अनंत आनंद स्वरूप आप है। और वही आनंद जो स्वरूप है, वहां पर ही स्वस्थता है, वहां ही शांति है। आगे हम कल देखें। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।